बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये मंदिर है श्री बांके बिहारी लाल जी का और भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप और एक साथ इतने ज्यादा स्वरूप शायद ही आपने करनाल में किसी मंदिर में देखे होंगे। लड्डू गोपाल भी यहां पर मौजूद हैं और खुद भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये पूरी लीला रची वो भी यहां पर मौजूद हैं। करनाल के अंदर ये मंदिर स्थित है करण विहार में, जो कि गली नंबर 5 पड़ती है, सेक्टर 6 के बैक साइड का इलाका है ये। और जैसे कि हम उज्जैन में जाते हैं, श्री महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और वहां पर रोजाना शिवलिंग का एक नया रूप देखने को मिलता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के यहां पर आपको एक साथ ढेर सारे स्वरूप देखने को मिलेंगे। और आप भी यहां पर आकर माथा टेकिए, भगवान जी के दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। करण विहार में यह मंदिर है, गली नंबर 5 में पड़ता है। श्री बांके बिहारी लाल जी का यह मंदिर है। आए दर्शन करें। हमारे साथ माता जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी कैसे हैं आप, और ये मंदिर कब से है? पहली बार देखा हमने कि बांके बिहारी लाल के इतने सारे स्वरूप यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ये मंदिर हो गया 18-19 साल हो गए जी। हाँ, हम श्री कृष्ण भगवान जैसे श्रीमद् भागवत गीता में बताया ना, उसी के अनुसार भक्ति करते हैं जी। अब अपने जो है जी। शिष्य परिवार, उनको यही जैसे भगवान की शिक्षाएं हैं जी। भी, मेरी भक्ति करो, निष्काम कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। ये सब भगवान का संदेश हम अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं। जी, मैं ये देख पा रहा हूं बहुत सारे स्वरूप हैं, इनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इतने सारे स्वरूप करनाल में तो हमने इससे पहले भगवान श्री कृष्ण के नहीं देखे हैं। देखो, वृंदावन तो रोज कोई जा नहीं सकता जी। तो यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर ही परिक्रमा करते हैं, तो वहां जाने का लाभ यहाँ पर ही मिल जाता है। कौन कौन सा उनका स्वरूप है? जैसे मैंने देखा लड्डू गोपाल जी का है, खुद मुरली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण है। ये सब वहां से आए हुए। अच्छा, वृंदावन से? वृंदावन से आए हुए। तो तमाम लोग आते हैं यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा हमारे उपदेशी लोग जो शिष्य परिवार है, मोहल्ले वाले, अब तो दूर दूर से भी आते हैं लोग। और जन्माष्टमी पर भी बहुत बड़ा रश होता है, बहुत भीड़। कभी आओ तो देखो। बिल्कुल। ये छोटा हाल पड़ता है तो उधर करना पड़ता है, एक और जगह है ना हमारी। जी जी जी, वो जहाँ से जगह ज्यादा है। श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के जो संचालक हैं वो हमारे साथ हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? कौन कौन से स्वरूप यहाँ पर बांके बिहारी लाल जी के देखने को मिलते हैं? 2005 से ये मंदिर यहाँ पर करण विहार में बना। भगवान जी की कृपा से और हमारे चंडीगढ़ निवासी परम पूजनीय आदरणीय श्री मुकुंद राज बाबा जी, हमारे गुरु जी, जिनके आशीर्वाद से और यहाँ की भगत जनता के सहयोग से ये मंदिर की स्थापना की गई। और इस मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ पर गिरिराज जी की स्थापना है। गिरिराज जी ने यहाँ पर अपना अधिष्ठान जो है वो ले रखा है और यहाँ पर अनेक लोगों की मनोकामनाएं गिरिराज जी की कृपा से 2005 से लेकर अभी तक अनेकों धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते आए हैं। उनके द्वारा बहुत सारे, जब हम यहाँ आए तब करण विहार में आने के बाद जो है वो बहुत सारे जो है वो छोटे बच्चों को गीता जी के उपदेश से अवगत कराया गया। बहुत सारे लोगों ने सप्त व्यसनों का त्याग करके श्री कृष्ण भक्ति को अपनाया और अपने जीवन का सुधार किया। यहाँ पर महाराष्ट्र से जो है वो हज़ारों की उसमें जो है वो संख्या में पद यात्राएँ आती हैं, यात्राएँ आती रहती हैं। यात्री यहाँ पर हमेशा उनकी व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की यहाँ की भगत जनता बहुत ही सुचारू रूप से करती है। और यहाँ पर ज्ञान प्रचार का कार्य जो है वो हमारे परम पूजनीय तपस्विनी बड़े भाई जी हैं यहाँ पर, जो कि शुरू से यहाँ पर गीता ज्ञान और ब्रह्म विद्या ज्ञान से सबको जो है वो अवगत करवाते आ रहे हैं और भगत जनता भी उसका श्रवण करके अपने आत्म कल्याण का मार्ग खुला कर रही है। बहुत शुक्रिया। और
ये आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई कन्हैया बुलाता है, तो बांके बिहारी कोई बुलाता है, कोई वासुदेव बुलाता है, कोई लड्डू गोपाल बुलाता है, कोई गिरिराज बुलाता है, और वही अलग अलग स्वरूप यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके सारे स्वरूपों के दर्शन कीजिए घर बैठे। भगवान श्री कृष्ण के ये स्वरूप हैं, क्योंकि वो इस वक्त भी मौजूद हैं, हमारे आसपास ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल में वो आपको नजर आ जाएंगे, आपको मुरली बजाते हुए नजर आ जाएंगे, और भी अलग अलग जो दर्शन रहते हैं ये बकायदा बताए गए हैं कि वृंदावन से उनके स्वरूप आए हैं, और जो उनका आशीर्वाद है, जो उनकी कृपा है, हम सभी हमारी श्रद्धालुओं पर, हमारे भक्तजनों पर उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। माता जी हैं, उनसे एक बार फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि और जानकारी इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या है। आप कुछ और बताना चाह रहे थे? मतलब लोग वहाँ पर जाते हैं वृंदावन, जी। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, जी, तो ये गोवर्धन पर्वत से ही लाए हुए हैं। जी, तो वहीं के ये पत्थर हैं, गोवर्धन पर्वत इसको के ये हम विशेष कहते हैं, क्योंकि इन्हों को ये स्टोन है, पर जी। भगवान ने संबंध दिया जी, ना, जी, जी। इसलिए ये स्पेशल बन गए। जी। हम इनको पत्थर नहीं बोलते, जी, हम विशेष इनको विशेष कहते हैं। विशेष विशेष कहते बिल्कुल, हैं। ये भगवान जी का ही रूप है। हाँ, और शाम को भी हमारे 6:45 श्रीमद् भागवत गीता होती है। उसके बाद आरती वगैरह आरती भी वगैरह, आरती पहले हो जाती, जी। यही पूजा हम नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और बाद में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी सुनाते हैं। जी, बिल्कुल, ये तमाम जो आप विशेष देख पा रहे हैं, ये जो भगवान जी के स्वरूप देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप देख पा रहे हैं, ये गोवर्धन पर्वत से आए हैं। और गोवर्धन पर्वत की जो एक कहानी है, जो एक पूरी लीला है, वो हर कोई जानता है। जब बरसात हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठाया, और उसके बाद जो तमाम वहां के निवासी थे वो उस पर्वत के नीचे आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बचा लिया था। तो यही भगवान श्री कृष्ण की लीला है, और ये लीला अपरंपार है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी कृपा सभी भक्तजनों पर, सभी श्रद्धालुओं पर लगातार हमेशा बनी रहे। जिस तरीके से हम उज्जैन में जाकर देखते हैं भगवान भोलेनाथ का रोजाना एक नया स्वरूप देखने को मिलता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ये नए नए अवतार, नए नए रूप आपको श्री बांके बिहारी लाल मंदिर के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि करनाल के करण विहार में स्थित है। ये जो इलाका पड़ता है, ये करण विहार का इलाका पड़ता है, और गली नंबर 5 है। आप भी अपने परिवार वालों के साथ, अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आएं, बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करें, और उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है, वो आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन इतना अच्छा स्वरूप, इतने अच्छा जो गोवर्धन पर्वत का विशेष रूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो ये स्वरूप है, ये पहली बार करनाल में देखने को मिला है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।